बहुत जरूरी खबर, महत्वपूर्ण खबर, एक खास चेहरे की खबर। उस खास चेहरे की इसलिए क्योंकि वो इस वक्त देश के भ्रमण पर है। भ्रमण पर इसलिए है क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पर अपने पार्टी को वजन दिलाने के लिए, अपने पार्टी की नई पहचान दिलाने के लिए, और यही कारण है कि अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा मौजूदा समय में पंजाब में, लेकिन हरियाणा में राहुल गांधी की ओर से मीडिया के सामने एक बयान दिया गया जो कि सुर्खियों में था। राहुल गांधी को आपने अक्सर केंद्र की और मोदी सरकार की तारीफ तो नहीं करते, लेकिन योजनाओं का जिक्र करते देखा होगा, और वो लगातार मोदी सरकार को, योजनाओं को घेरते रहते हैं। लेकिन इस बार का मुद्दा कुछ अलग है और वो बयान भी अलग है, क्योंकि राहुल गांधी की जो छवि पहले थी, या यूं कहें कि विपक्षी नेताओं ने राहुल की जो छवि बना दी है, ठीक उसके उलट राहुल गांधी ने अपनी छवि होने का दावा किया है। छवि क्या है? क्योंकि पहले के राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में आपको परिवर्तन देखने को मिला होगा। दरअसल रविवार को हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को मार डाला है। किस राहुल गांधी को? पुराने वाले राहुल गांधी को। और उन्हें अपनी छवि की परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि मैं एक अब नया राहुल गांधी हूं। इसके साथ ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि भारत जोड़ो यात्रा उनके बारे में नहीं, दरअसल एक पत्रकार ने उनसे यह सवाल पूछा था, और यात्रा में उनकी छवि कैसे बदल दी है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है। आप उन्हें देख सकते हैं, आप इसे नहीं समझते। हिंदू ग्रंथों को पढ़ें, शिव जी यानी कि भगवान शिव के बारे में जिक्र कर रहे थे, उनके बारे में पढ़ें, आप समझ जाएंगे। चौंकिए मत, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे में नहीं। वह बीजेपी के दिमाग में है, मेरे में नहीं। पहले राहुल गांधी के आपको 3 बयान सुनवाते हैं, और जब आप बयान सुनेंगे फिर मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। इन बयानों को सुनिए। गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो। इनके सारे के सारे बच्चे अमित शाह जी से लेकर इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे, सब एमपी के बच्चे, सब एमएलए के बच्चे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि भैया अंग्रेजी किसी को बोलनी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे। इसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बड़े सपने ना देखो, आप खेत में से ना निकलो, आप मजदूरी से बाहर ना निकलो। इसीलिए ये आपसे कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो। हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो। पूरा मध्य प्रदेश का आदिवासी जानता है कि अगर किसी प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है तो उस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश। तो सुन लिया आपने राहुल गांधी के तीनों बयान। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा के 5 महीने पूरे हो गए। उन्होंने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी, तब उन्हें यह पता नहीं था कि यात्रा को लोगों का इतना अपार जन समर्थन मिलेगा। यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां समाज के तमाम वर्गों के लोग जुड़ रहे हैं और उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इस दौरान राहुल गांधी हर रोज लोगों से मिलकर उनका दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, बांट भी रहे हैं। क्या अमीर, क्या गरीब, हर कोई राहुल गांधी से जुड़कर अपनी आप बीती दुख दर्द सुना रहा है।
इस दौरान राहुल गांधी लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण का भी भरोसा दे रहे हैं और केंद्र की सरकार को घेर भी रहे हैं। विपक्ष ने राहुल गांधी की छवि ऐसे नेता की बनाई है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही रहता है, जिसे देश की जनता का दर्द नहीं पता है। एक धुर हिंदू विरोधी नेता की छवि बना दी है। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने इस छवि को बदलने का काम किया था जो बीजेपी ने बनाई। उनकी यात्रा जब दक्षिण में शुरू हुई तो वो मस्जिद भी गए और मध्य प्रदेश में पहुंची तो वो मंदिर भी गए। तो उनकी यात्रा मध्य प्रदेश में आई तो वो आदिवासी नेता टाट्या मामा की जन्मस्थली का दौरा करने भी चले गए। वो महू भी जाते हैं। वो डॉक्टर अंबेडकर, जी हां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करते हैं। साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देते हुए ओंकारेश्वर में मां नर्मदा की पूजा अर्चना भी करते हैं। और उसके बाद जब वो उज्जैन आए तो महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की पूजा भी, मतलब महाकालेश्वर में पहुंचे, पूजा भी की, एक हिंदूवादी नेता होने का संकेत भी दिया है। बीजेपी नहीं मानती या उनकी छवि को नकारने की कोशिश करती रहती है, लेकिन संकेत देना पड़ता है और दिया भी। जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर माथा भी टेका। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना भी की। राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही पंजाब पहुंची तो वहां जाकर वो अमृतसर में जाकर स्वर्ण मंदिर में मत्था भी टेका। इन सभी बातों का यहां इसलिए भी कहना प्रासंगिक है क्योंकि राहुल गांधी अपनी पुरानी छवि से बाहर आकर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो मुझे बनाओगे वो मैं बनूंगा नहीं, आप जो मुझे दिखाओगे वो मैं दिखूंगा नहीं। उनके लिए किसी विशेष समुदाय धर्म का महत्व नहीं है, बल्कि उनके लिए सभी धर्म बराबर है और वो सभी धर्मों का समान भाव से देखते हैं और मानते भी। साथ ही जिस कांग्रेस की छवि विपक्ष ने सोशल मीडिया तक ही सीमित रख दी, उसके उलट उनके या कांग्रेस पार्टी के कोर गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, बेरोजगार हों जो मौजूदा हालात में परेशान हैं, राहुल गांधी का साफ तौर पर संकेत देते हैं कि जो बीजेपी सिर्फ कुछ चंदा बिजनेसमैन को ही तरजीह देती है, लेकिन उनकी पार्टी के लिए आदिवासी अल्पसंख्यक भी खास महत्व रखते हैं। जिस अंग्रेजी और अंग्रेजियत को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही थी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में उसी को बड़ा मुद्दा बना दिया और बीजेपी नेताओं पर पलटवार भी कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हिंदी अगर जरूरी है तो अंग्रेजी भी जरूरी है, वो हमारे विकास की भाषा है। आपको अगर विकसित होना है, विकासशील होना है तो आपको उस भाषा का अध्ययन और ज्ञान भी लेना पड़ेगा। अब फिर भी कुछ सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की उसी छवि को बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अगर कह दिया, असल में अगर राहुल गांधी का आप चेहरा अभी देखेंगे, उनका हाव भाव देखेंगे तो उनमें ओशो की छवि झलक रही है। उनकी बातों में भी ओशो की छवि झलक रही है। वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसमें भी ओशो की छवि झलक रही है और वो दार्शनिक हो गए, वो दर्शन की बात करने लगे हैं। और जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि जनाब उस राहुल गांधी को मार दिया जो बीजेपी दिखाती थी, जो बनाने की कोशिश की जाती थी। ये नया राहुल गांधी है जो देश को जानता है, देश को समझ रहा है और उसी के अनुरूप सामने चीजों को लेकर आएगा। आप कह सकते हैं कि ये नए राहुल गांधी हैं, ये दार्शनिक राहुल गांधी हैं और ये अलग राहुल गांधी है। खैर वक्त तय करेगा। आगे बढ़ते हैं।